महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने आ चुका है। आप खूब देख रहे होंगे, हर चैनल पर बहस चल रही होगी इस मुद्दे के ऊपर जो है कि क्या होना चाहिए। इस मुद्दे के ऊपर जो है आपको अखबार में मिलने वाला है, आपकी खोपड़ी में बहुत कुछ चल रहा होगा इसको लेकर के। तो आइए पूरा मुद्दा समझते हैं एक्चुअली में हुआ क्या है। देखिएगा, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 19 से 24 के बीच में चुनावी बॉन्ड से सर्वाधिक दल चंदा प्राप्त करने वाला दल कौन सा है, सवाल आपसे ये पूछा गया। ठीक है, देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में क्या हुआ, अभी दोस्तों हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस चल रहा है जो अभी भी चालू है, बंद नहीं हुआ, चालू है अभी भी। मंडे को उसका एक और हियरिंग होने वाली है, मंडे को एक और डिसीजन आने वाला है, लेकिन अब तक जो हुआ है वो आपके सामने रखने वाला हूं मैं। ठीक है, देखिए तो इलेक्टोरल बॉन्ड आपके स्टार्ट हुए थे 2018 में, घोषणा हुई थी, 19 से इलेक्टोरल बॉन्ड स्टार्ट हो गए थे। मतलब दोस्तों, अगर आपको चंदा देना किसी पार्टी को तो पहले आप क्या करते, पहले आप जो है वो कैश देते थे। जिस प्रकार मंदिर में जाते हो आप लोग, जो है मंदिर में चंदा वो लगा हुआ होता है, आप वहां जाते हो, उसमें डाल देते हो 1000 रुपया 2000 रुपया, सो ऐसे ही पहले पार्टी के लिए कैश चंदा होता था। तो इस गवर्नमेंट ने बोला कि भाई कैश नहीं लेंगे चंदा जो है इस बार, अब पार्टी को चंदा जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में मिलने वाला, ये घोषणा वहां पर होती है। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहली बात इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, इलेक्टोरल बॉन्ड जो है इसकी शुरुआत होती है, और लिखना दोस्तों आपकी, इसकी शुरुआत पूछूं आपसे 1818 में इसकी घोषणा होती है। और लिख लीजिए आप यहाँ पर राजनीतिक जो पार्टियां, जो पॉलिटिकल जो पार्टी है, इन राजनीतिक पार्टीशन को जो आपके चंदा जो मिलता है आपके, इस चंदा को देने के लिए आपके ये स्टार्ट किया, आपके इलेक्टोरल बॉन्ड स्टार्ट किया। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसमें क्या था, इसमें आपके एक तो जो चंदा देने वाला था ना उसका नाम उजागर नहीं होता है आपके, और जिस पार्टी को दिया है उसका नाम भी यहाँ पर उजागर नहीं होता है। ठीक है, यहाँ दो काम हुए। ठीक है, यहाँ दोस्तों आपके तो चंदा देने वाले का, चंदा दानकर्ता का नाम, और जिस पार्टी को दिया है सो इसका नाम जो है यहाँ पर उजागर नहीं होता है। ये आपके ऐसे स्टार्ट हुआ, मतलब कि गुप्त दान, मान लो आप गुप्त दान की तरह था कि आपको पार्टी को चंदा देना, कुछ मत कीजिए, आप इलेक्टोरल बॉन्ड ले लीजिए। अब इलेक्टोरल बॉन्ड देगा कौन, इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत की सबसे बड़ी बैंक है, उसको ऑथोराइज कर दिया कि भाई ये लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और आपके तरफ आप जो है वो चंदा दे दीजिए। ठीक है, तो इसके लिए जो है, इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इसको नोडल बैंक बनाया गया है, और इलेक्टोरल बॉन्ड जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है यही बैंक कर रही थी। भाई साहब, अब वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सोच रहा है यार मैंने क्यों ही शुरू किया ये काम, जो है ना ये फंस गया भाई साहब, पूरी तरह फंस गया ना। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बोला गया भाई आप नोडल बैंक हो, इलेक्टोरल बॉन्ड आप बांटने वाले हो, आपको जिम्मेदारी मिलती है इसकी जो है। अब दोस्तों इसने बांटना स्टार्ट किया, इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये पिछले 5 साल से बांट ही रहा है। ठीक है, 2019 से 24 जो है इसके बीच में इसने खूब दोस्तों इलेक्टोरल बॉन्ड बांटे, जिसमें 1000 रुपए भी था, जिसमें आपके 1 लाख रुपए भी था, जिसमें 1 करोड़ रुपए भी आपके बॉन्ड था, ये बॉन्ड बांटना स्टार्ट किया। ठीक है, यह मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। क्या यह दोस्तों मामला आपके सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, और सुप्रीम कोर्ट से वहां पर आपके 5 न्यायाधीश जो है, ये 5 न्यायाधीश की आपके एक संवैधानिक बेंच बैठती है। जब भी सुप्रीम कोर्ट में किसी बेंच में 5 न्यायाधीश होंगे या इससे अधिक होंगे, उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बोलने वाले हैं। तो 5 न्यायाधीश की बेंच यहाँ पर बैठ जाती है। ठीक है, और यहाँ जो मुख्य न्यायाधीश जो है, जो कि दोस्तों आप जानते हो मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में, वो हमारे जो मुख्य न्यायाधीश आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है आपके चंद्रचूड़ जी जो है, वो यहाँ पर इसके अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले ये बोलते हैं कौन, आपके जो 5 न्यायाधीश की बेंच बोलती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो असंवैधानिक है। सुनना दोस्तों, अब कहानी शुरू होती है। इन्होंने कहा कि जो चुनावी जो बॉन्ड है ना, ये चुनावी जो बॉन्ड है यह है असंवैधानिक। क्या है ये दोस्तों, आपके अनकॉन्स्टिट्यूशन है, असंवैधानिक है, और इसको अब क्या किया जाए, इसको समाप्त किया जाए, ऐसा इन्होंने बोल दिया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आपके चुनावी बॉन्ड था उसको बोला कि भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशन है। आपकी खोपड़ी में सवाल आ रहा होगा कि सर ये असंवैधानिक क्यों सो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमने आपके जनता को बोला है कि आपके पास में आरटीआई है, राइट टू इन्फॉर्मेशन आपके पास में, सूचना पाने का अधिकार आपके पास में, तो फिर यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर तो ये लागू ही नहीं हो रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आर्टिकल जो 19 है, आर्टिकल जो 19(1) है आपके, आर्टिकल जो 19 छापना, इसमें लिखा हुआ है कि आपके पास में जो अभिव्यक्ति है उसकी स्वतंत्रता आपके पास में है, और इसके अलावा
इसके अलावा जो है आपके पास आरटीआई एक्ट है, मतलब कि सूचना लेने का अधिकार आपके पास में है। तो इस बेस पे क्या हुआ, इस बेस पे जो है इसको एंड कर दिया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चुनावी बॉन्ड से एंड हो गया। तो एसबीआई ने बोला कोई बात नहीं, एंड हो जाने दो, अपना काम तो हो ही गया। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आप ऐसा करना, आप अगले 26 दिनों के अंदर, क्या बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जी, बोल रहे हैं आप ऐसा करना, आप अगले 26 दिनों के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बोला गया कि भाई जितना भी आप अगले 26 दिनों में इलेक्टोरल बॉन्ड जो है इसकी पूरी जानकारी जो है वो किसको, वो चुनाव आयोग जो है इसको सबमिट करना, और चुनाव आयोग जो है वो इस जानकारी को अपनी जो साइट जो है, अपनी जो वेबसाइट है उसके ऊपर पब्लिश करने वाली है। बोलो वाकई बिहारी लाल की जय। अब आप सोचिए यार, आप सोचना दोस्तों, जिन्होंने चंदा दिया था मान लो, और जब वहां पर लिखा हुआ था कि भाई दान देने वाले का नाम उजागर नहीं होगा और जिस पार्टी को दिया नाम उजागर नहीं होगा, कितने लोगों ने चंदा दे दिया होगा, सोचिए, आपकी नाम थोड़ी आएगा बाहर। अब दोस्तों सोचना क्या हुआ होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई साहब कि जिसने जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो आपकी जानकारी है आपके पास, वो सारी जानकारी जो है इलेक्शन कमीशन को दीजिए, वो अपनी वेबसाइट को पब्लिश करने वाली है। ऐसा 26 दिनों के अंदर करना पड़ेगा। 25 दिन तक इन्होंने कुछ नहीं किया। क्या 25 दिन तक भाई साहब ये एसबीआई वाले जो है वो लंच पर चले गए ना, 25 दिन जो है एसबीआई वाले जो है वो लंच पे चले गए, इन्होंने कुछ नहीं किया ना। फिर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट गए और बोले कि हमें थोड़ा टाइम चाहिए, 3 हफ्ते का, कितना हमें जो है, हमें 3 वीक का टाइम चाहिए, 3 हफ्ते का टाइम चाहिए, हम तब सबमिट कराएंगे अपनी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या करोगे 3 हफ्ते का, इन्होंने कहा टाइम लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला सारा मामला ऑनलाइन है, एक बटन दबाओगे सारी जानकारी आ जाएगी, और आप तो देश की सबसे बड़ी बैंक हो, आपको 3 हफ्ते चाहिए तो और बैंक का क्या हाल होगा। भाई साहब सुप्रीम कोर्ट ने जो लताड़ लगाई इन लोगों की वहां पर एसबीआई की, मतलब दोस्तों ये इस पोजीशन में थे, गुरुजी माफ करो, क्या गुरुजी माफ कर दो, गलती मारे से हो गई है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कोई 3 हफ्ते नहीं है, आपको केवल 1 दिन मिलने वाला है। 25 दिन तो हो चुके थे, 25 डेज तो हो चुके थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला आपके पास केवल 1 दिन है, और यह बात 11 मार्च की है, बात जो है वो 11 मार्च की है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 12 मार्च को शाम 5 बजे से पहले जो है सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन के पास होनी चाहिए और वो उसे पब्लिश कर देगा। वही साहब जो काम दोस्तों ये 25 दिन में नहीं कर पाए, आप सोचिए वही काम इन्होंने 1 दिन में कर दिया है। मतलब ये लोग लंच से वापस आए और फटाफट काम में लग गए। वही साहब जो जानकारी मिली उसको उठा लिया, पर इसमें झोल कर दिया इन्होंने। भाई साहब क्या झोल किया वो बताऊंगा आपको, ठीक है। तो 12 मार्च को 5 बजे तक आपके, मतलब 1 दिन के अंदर आपको सारी जानकारी देनी पड़ेगी, ये इन्होंने कह दिया, ठीक है। चलो ठीक बात, जो कह दिया इन्होंने आपके, तो भाई अब स्टेट बैंक ऑफ जो इंडिया है उसने कहा कि ठीक है, उसने कहा ठीक है, हम जानकारी जो है वो जो इलेक्शन कमीशन है उसको देने वाले हैं, और इलेक्शन कमीशन जो है वो इस जानकारी को छापना 12 मार्च को शाम को 5 बजे के बाद जो है पब्लिश कर देगी, ठीक है। अब दोस्तों इन्होंने जानकारी दे दी इसको और इन्होंने पब्लिश कर दी। अब उस जानकारी में क्या हुआ भाई साहब, उस जानकारी में आपको बहुत सारे आंकड़े जारी हुए। जानकारी के अंदर पहली बात तो बोला गया कि भाई सर्वाधिक चंदा जो आपके वो किस पार्टी को मिला, सो वो मिला किसको, आपके वो मिला है बीजेपी पार्टी, है ना। जो भारतीय जनता पार्टी जो है इसको सर्वाधिक चंदा मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड से, ये इन्होंने बोला। और ये पिछले 5 साल के आंकड़े है ना, ये है 19 से 24 के आंकड़े, पिछले 5 साल के आंकड़े हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी जो है इसको सर्वाधिक चंदा मिला है। मतलब दोस्तों कुल जो चंदा मिला है ना, कुल जो पैसा है इलेक्टोरल बॉन्ड से, उसका लगभग 47.5% जो है अकेले इसके पास में है, ठीक है ना। लगभग 47.5% जो पैसा है वो अकेले इस पार्टी के पास में है, और लगभग 6060 करोड़ पैसा। इसमें जीरो कितनी होंगी बेटा बताओ आप, ना इसमें जीरो कितनी होंगी, 6060 करोड़। यहाँ कोई 2 रुपए नहीं देता भाई साहब, 6060 करोड़ रुपए देंगे, दिया है बीजेपी पार्टी को, पहले नंबर पर ये पार्टी रही है, और 47.5% जो है इतना चंदा इसके पास
पास में कुल का जो है इतना इसके पास में आया, ठीक है। और सेकंड नंबर पता किसका है? सेकंड नंबर जो कह रही थी ना भाई मैं बहुत गरीब हूँ, है ना, हाँ, जिनका दोस्तों आप याद की, जिनको पार्टी का नाम मैंने लिखाया था आपको कि भारत के सबसे गरीब मुख्यमंत्री कौन है, वो है ममता बनर्जी, आपको याद है? उन पार्टी को आया सेकंड नंबर पर, ठीक है। तृणमूल कांग्रेस है, तृणमूल जो कांग्रेस है जो कि ममता बनर्जी जी की पार्टी है, इनके नाम जो है सेकंड स्थान इनका नाम आया है। तृणमूल कांग्रेस सेकंड, कांग्रेस नहीं है, तृणमूल कांग्रेस सेकंड स्थान पर है। और दोस्तों कितना आपकी ये जो है वो 1609 करोड़ रुपए जो है इनके पास में आया है, ठीक है, इनके पास है। और थर्ड स्थान जो है जो कांग्रेस का जो आपके स्थान है, थर्ड स्थान पर कांग्रेस पार्टी है, ये लगभग दोस्तों लगभग आपके लगभग 1421 करोड़ रुपए जो है इतना इनके पास में आया है, ठीक है। मतलब दोस्तों जितना कांग्रेस पार्टी के पास चंदा आया है ना, उतना चंदा तो एक कंपनी ने दे दिया है ना। अभी किसको दिया वो नाम उजागर नहीं हुआ है, बताऊंगा ना, ठीक है। तो ये टॉप 3 आपके जो दल है वो आपके सामने यहाँ पर है, इनको चंदा प्राप्त हुआ है। अब मुद्दा यह है कि भाई सबसे अधिक चंदा देने वाला भारत में कौन दोस्तों ना, ठीक ना। आपके भारत में सर्वाधिक पूछूं आपसे, भारत में सर्वाधिक जो आपके चुनावी जो बॉन्ड से चंदा जो प्राप्त हुआ है उसको देने वाला उसको देने वाले कंपनी का नाम क्या है? उस कंपनी का नाम छापना, उस कंपनी का नाम है वो फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज छापना, कंपनी का नाम है ना, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल कंपनी जो है, ये आप होटल सर्विस जो है यह कंपनी का नाम है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। इस कंपनी को सर्वाधिक चंदा प्राप्त देने वाली कंपनी ये कंपनी है आपकी, जिसका नाम है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज नाम है। सो इस कंपनी ने सर्वाधिक चंदा दिया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इस कंपनी ने आपके मात्र 1368 करोड़ रुपए चंदा दिया है, ठीक है। मात्र 1368 करोड़ रुपए जो है वो चंदा दिया इन्होंने, इस कंपनी ने आपके बॉन्ड में दिया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहले स्थान पे एक कंपनी आ चुकी है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज। इस कंपनी का मुख्यालय भाई साहब इत्तू सा मुख्यालय, इसका इत्तू सा मुख्यालय इस कंपनी का। और चंदा देने वाली कंपनी कितनी है? 1368 करोड़ रुपए चंदा दिया है। गजब कर दिया भाई, तो खेला कर दिया इसने जो है, इतना चंदा इनके पास में आ चुका है, ठीक है। अब मुद्दा दोस्तों इस बात का हुआ है कि पहले स्थान में कंपनी आ चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट ये लोग पहुंच गए ना, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक बात बताओ एसबीआई वालों, तुम बहुत तेज खोपड़ी के इंसान हो, क्या तुम बहुत तेज खोपड़ी के इंसान हो? हमने तुमसे ये बोला कि सारी जानकारी देनी है, तुमने सारी जानकारी दी ही नहीं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बोला नहीं हमने दे दी है। इसने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मेरी बात सुनो, यह चंदा किसने किस आपके पार्टी को दिया है वो भी उजागर करो। बोलो आपके बिहारी लाल की जय। सोचिए आप दोस्तों, इनका सोचिए एक बार जो है, जो कहानी यहाँ से शुरू हुई थी कि इसमें लिखा हुआ है चंदा देने वालों का नाम उजागर नहीं होगा और पार्टी का नाम भी उजागर नहीं होगा। अब सोचिए सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक बात बताओ रे, तुम ये बात बताओ, तुमने ये क्यों नहीं बताया कि भाई इस बंदे ने इस पार्टी को चंदा दिया है, ए नाम का बंदा है, इसने इस बी पार्टी को चंदा दिया है, वो नाम भी बताओ। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बोला है कि आपने यह क्यों नहीं बताया कि जो चंदा देने वाला है आपके, उस देने वाले का ना देने वाला जो है उसने किस पार्टी को चंदा दिया है, किस पार्टी चंदा दिया आपके और कितना दिया है, यह भी तो उजागर करो, तभी तो पता लगेगा कि भाई किसने किस पार्टी को चंदा दिया है। अब सोचिए जब दोस्तों ऐसा होगा, मान लो अब जब ऐसा होगा कि भाई नाम सामने आएंगे तो भाई कितने डूबने वाले आप देख रहे हो ना। और तेरे पास इतना पैसा था क्या, तो नाम डूबने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों एसबीआई ने क्या कहा, एसबीआई ने आपके, आप बोलोगे एसबीआई ने ऐसा झोल पकड़ी आपके, क्योंकि दोस्तों एसबीआई ने आपके जो मान लो ये क्या है, मान लो ये इलेक्टोरल बॉन्ड है, जो किसी ने भी चंदा दिया होगा तो उसके बदले में उसको ये मिला होगा। यहाँ पर एक कोड लिखा होता है, उसको ये लोग बोलते हैं, उसको नाम दिया इन्होंने आपके कि ये अल्फा न्यूमेरिक कोड नंबर है। क्या है ये? एक अल्फा, यहाँ पर एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर लिखा होता है, यहाँ पर एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर लिखा होता है। बस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ना, उसने इस नंबर को नहीं दिखाया। क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने इस नंबर को नहीं दिखाया, उसने ये वाली जानकारी खा गई और इसी में लिखा होता है
है कि भाई यह चंदा जो है आपके वो किस पार्टी को गया है वो यहाँ पर लिखा होता है और कितना गया है वो इस कोड के अंदर था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जवाब दो आप मुझे कि यह काम आपने क्यों नहीं किया है। अब सुप्रीम कोर्ट जो अगली जो डेट दी आपके वो दिए 18 मार्च, इस तारीख को सुनवाई करने वाली है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो अपना जवाब देने वाली है। अब देखते हैं होता क्या है, अब देखते हैं होता क्या है। अगर नाम दोस्तों एक बार बाहर आ जाए ना भाई साहब मौज हो जाए, क्या मौज हो जाए ना, सबके नाम दिखाऊं आपको कितना पैसा किसने दिया है। ठीक है, ये पूरा खेल आपके सामने यहाँ पर खेला गया ना। तो लिखिएगा, आंसर लिखिए आप। ऑप्शन नंबर मैंने पूछा आपसे, चुनावी बॉन्ड जो है, एक बार यार दिल से तालियां बजाओ आप लोग किसके लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, बाकी जाए थर्ड में। पर दोस्तों जो बोल्ड डिसीजन सामने आया है ना, मतलब देख करके खुश हो गया कि यार डेमोक्रेसी जिंदा तो है भाई साहब। मतलब कि चाहे मुद्दा कोई भी हो, सुप्रीम कोर्ट अपने अलग ही रंग में होता है, अलग ही ढंग में होता है। हाँ, लीगल मतलब लीगल, इलीगल मतलब इलीगल, फिर चाहे सामने कोई भी खड़ा हो भाई साहब। देखिए अब देखते हैं क्या होता है। हमारा आंसर हो गया है, चंदा देने वाला कौन आपके छाप में किसको प्राप्त हुआ है, वो मिला है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को मिला है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया है, इसको प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सारी जानकारी मैंने बताई आपको, आपके कंटेंट के हिसाब से महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको लिखा दिया ना। चलिएगा, इलेक्टोरल बॉन्ड डाटा रिलीज कर चुके हैं आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कुछ दोस्तों इस प्रकार का ये बॉन्ड होता है, इसमें एक कोड लिखा होता है आपके, और वही कोड अभी एसबीआई ने जारी नहीं किया है, उसका मतलब नहीं बताया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखना, रणजी ट्रॉफी 24 की पूछूं आपसे, जीतने वाली जो